पाक चीन दोस्ती। साबिक चीनी वजीर आजम जो इन लाई का वो दौरा पाकिस्तान जो पाक चीन दोस्ती का पेश खैमा बना। 1950 की दहाई में कोई सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान और चीन कभी बेहतरीन दोस्त होंगे और उनकी दोस्ती हर किस्म के मौसम की आजमाइश से कामयाबी से गुजर सकेगी। और न ही किसी के जहन में ये था कि पाकिस्तान का मकाम चीन की नजर में हमारा इसराइल बन जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में पहला और दुनिया का तीसरा मुल्क था जिसने सोशलिस्ट इनकलाब के बाद अवामी जमहूरिया चीन को तस्लीम किया था। पाकिस्तान ने उसका ऐलान 4 जनवरी सना 1950 में किया था। अगले बरस यानी 21 मई सना 1951 को पाकिस्तान के चीन के साथ सफारती तल्लुकात कायम हुए और मेजर जनरल आगा मोहम्मद रिजा को पाकिस्तान ने बीजिंग में अपना सफीर तैनात किया था। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर एक बरतानवी सहाफी एंड्रयू समाल की लिखी जाने वाली एक किताब दी चाइना पाकिस्तान एक्सिस एशियाज न्यू जियोपॉलिटिक्स में लिखते हैं कि चीन के अजीम रहनमा चेयरमैन माओजे तंग ने पाकिस्तानी सफीर के कागजाती नामजदगी कबूल करने के बाद जब शुक्रिया अदा किया तो कोई खास गर्मजोशी का मुजाहिरा नहीं किया था। मैं आपके जरिए बरतानिया, आयरलैंड और समंदर पार बरतानवी नवाबादियातों के शहनशाह की जानिब से इन कागजात नामजदगी को वसूल करते हुए खुशी महसूस करता हूँ। चेयरमैन माओ के बयान में यह जिक्र नहीं था कि ये सफीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। पाकिस्तान का नाम न लेने के वाक़ये का जिक्र बाद में चीन में नामजद इंडीन सफीर ने भी खास तौर पर किया था। पाकिस्तान उस वक्त तक बरतानिया की डोमेन था, यानी आईनी तौर पर बरतानिया के दायरे इख्तिदार में था। पाकिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से चीन के लिए काफी अहमियत का हामिल था। तारीखी शाहराया रेशम का भी रास्ता था और उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का फौजी इत्तेहादी मुल्क भी नहीं बना था, लेकिन उस दौर के हालात में चीन की तरजीह इंडिया था। अवाइल ही से चीन और इंडिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात का आगाज हो गया था और बेशुमार सकाफती और तिजारती वफूद के तबादुले हो चुके थे। इस पस मंजर में जब चीन के वजीर आजम जो एन लाई, उस दौर में अखबारात में उनका नाम चू एन लाई लिखा जाता था, पाकिस्तान के दौरे पर आए तो उसे पाकिस्तान में बहुत सुताइश की निगाह से देखा गया था। 1953 के जो एन लाई के दौरे ने ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज तो किया था, लेकिन शहद से ज्यादा मीठी दोस्ती का कोई तसव्वुर न था। उसका सबूत उस दौरे के बाद पाकिस्तान के चीन में उस वक्त के सफीर सुल्तानुद्दीन अहमद की वजीर आजम जो एन लाई से वो मुलाकात है जिसमें वो पाकिस्तान को कश्मीर के लिए किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई से ग्रीज करने की बार बार ताकीद करते हैं। सुल्तानुद्दीन अहमद की जो एन लाई से इस बातचीत की तफसील ओड्रू विल्सन सींटर की आर्काइव में मौजूद है। वजीर आजम जो एन लाई ने पाकिस्तानी सफीर को बार बार ये बताने की कोशिश की कि वो और श्रीलंका के सरबराह इस बात से काफी परेशान हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तसादुम हो सकता है जिसका इस पूरे खते की तरक्की और खुशहाली पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जंग से ग्रेज करे और तनाज़ा कश्मीर को बाहमी मज़ाकरात से तय करे। उन्होंने पाकिस्तानी सफीर को यह समझाने की कोशिश की कि अगर यह तसादुम हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत बढ़ेगी जिसका पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की मुदाखलत बढ़ेगी जो उस खते पर पहले से नजर जमाए बैठा है। मगर मुलाकात में पाकिस्तानी सफीर इंडिया मुखालिफ और इंडिया से खतरे की बात दोहराते रहे, लेकिन चीनी रहनुमा उन्हें सब्र की तलकीन करते रहे। पाकिस्तान में चीनी उमूर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तहकीकी मकाले पर PhD डिग्री हासिल करने वाली सियासतदान डॉक्टर नीलोफर मेहदी ने काफी उर्सा पहले एक बातचीत में कहा था कि अगर चीन की पॉलिसियों की तारीख देखी जाए तो वहां चाहे कोई भी निजाम रहा हो, चीन से ज्यादा कोई भी अमलियत पसंद नहीं होगा। वक्त ने जल्द ही साबित कर दिया कि इंडिया का बेहतरीन दोस्त चीन जमीनी हकायक के पेश नजर पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त बन गया। इस लिहाज से जो एन लाई का 1956 का पाकिस्तान का दौरा इंडिया से ताल्लुकात में एक बड़ी तब्दीली का पेश खेमा साबित हुआ। इब्तिदाई दौर की सर्द महरी के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान गर्मजोशी पैदा होना शुरू हुई जो बिलाखिर उस मकाम तक पहुंची कि चीन के इंटेलिजेंस के एक साबिक
सरबराह जनरल ज़िओंग गवांग काई ने कहा कि पाकिस्तान हमारा इसराइल है।